Before exercise 6.2, please watch carefully the introductory video. In the given question, we are having these two angles measurement, and we have to find the value of x and y, as well as we have to show that AB parallel to CD. कि एंगल 1 और 50 डिग्री वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है और एंगल y और 130 भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं. x प्लस 50 जो है ये दोनों आपके लीनियर पेयर बन रहे हैं, 180 के इक्वल हो जाएंगे और यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं विच इज़ 130 डिग्री. आप कोई भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं टू कैलकुलेट x एंड y. यहाँ पे हमारा x और y दोनों निकल आए जैसा कि क्वेश्चन में डिमांड किया गया था. अब शो करना है कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी. कभी भी आपके पैरेलल लाइंस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएं या फिर आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाएं तो आप प्रूफ कर सकते हो कि द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर. हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि हमारा जो x है वो भी 130 है और y है वो भी 130. इसका मतलब x और y दोनों आपस में इक्वल हैं और अगर आप इनकी पोजीशन को ध्यान दें तो दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. सो बिकॉज x एंड y आर हेल्डिंग द पोजीशन ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स विच इज़ इक्वल. इसका मतलब साफ है कि हमारी जो दो लाइंस हैं, लाइन ए बी और लाइन सी डी, डेफिनेटली ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे. नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. Now AB is parallel to CD and CD is parallel to EF. It is given to us AB और CD आपस में पैरेलल हैं और CD और EF है. इसका मतलब है AB और EF भी आपस में पैरेलल होंगे. एंड Y रेशियो Z हमें गिवन है 3:7. यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है एंगल X. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन को ध्यान से समझ के सबसे पहले गिवन लिखेंगे और साथ में y रेशियो z इज़ इक्वल टू 3:7 को भी लिखेंगे. अब यहाँ पे आप y इज़ इक्वल टू 3x मत लिखना क्योंकि आप x और y में फिर आगे कंफ्यूज हो जाओगे. तो हम यहाँ x के रिप्लेस करके हम यूज़ कर लेते हैं अल्फ़ाबेट k. आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हो रेदर देन k, बट x मत करना बिकॉज इट विल बी कन्फ्यूजिंग इन नेक्स्ट स्टेप क्योंकि हमें फाइंड ही x करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. अब हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसमें हम सबसे पहले लेंगे दैट ए बी इज़ पैरेलल टू ई एफ. अगर ए बी और ई एफ पैरेलल हैं तो आपके पास जो एंगल्स हैं वो इधर आपका बन रहा है एक एंगल एक्स और इधर बन रहा है जेड. अगर आप इसको ध्यान से ऑब्ज़र्व करें तो यू विल फाइंड आउट कि ये एक पोजीशन हेल्ड करते हैं एक्स और जेड. जेड बन रहा है ना आपका यहाँ पर, इट मीन्स दे आर हेल्डिंग द पोजीशन ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं जिसमें हमें नेक्स्ट लेना है ए बी पैरेलल टू सी डी. अब ए बी और सी डी पे देखिए हमारे पास जो दो एंगल हैं वो है x प्लस वाई विच इज़ होल्डिंग द पोजीशन ऑफ को इंटीरियर एंगल और ये 180 डिग्री के इक्वल होता है एज वी नो. अब हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि x और z जो है आपस में इक्वल हैं तो हम इस इक्वेशन में x को रिप्लेस कर सकते हैं बेटा z के साथ. सो द न्यू इक्वेशन विल बिकम z प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब हमारे पास z और y दोनों की वैल्यूज़ हैं 3k और 7k. z की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया 7k और y की जगह रिप्लेस कर दिया 3k. सो इट विल बिकम 180 डिग्री. नाउ एज आई नो दैट 7k और 3 को ऐड किया जा सकता है, इट विल बिकम 10k. तो ये बन गया 10k और जब आप 10k को 180 के इक्वल रखते हैं तो आपकी k की वैल्यू आ जाएगी 180/10 यानी कि 18 डिग्री जैसा यहाँ लिखा हुआ है. नाउ दे डोंट वांट k, इन्हें क्या चाहिए क्वेश्चन में, ओनली द वैल्यू ऑफ x. तो याद करो हमने x किसे माना था, z को. तो आप यहाँ से z की वैल्यू निकालो विच इज़ 126 डिग्री, y की भी वैल्यू निकालो विच इज़ 54 डिग्री बाय मल्टीप्लाइंग बाय 18 और हमें पता है कि z और x इक्वल है. इट मीन्स z की वैल्यू भी 126 डिग्री हो जाएगी.
Let's start question number 3. If AB parallel to CD and EF is perpendicular on CD and GED, angle GED, this one is GED, is 126 degree. तो हमें 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल AGE, देन GEF एंड देन FGE. लेट्स फाइंड आउट. विदाउट डिले क्वेश्चन पढ़ने के बाद गिवन और टू प्रूफ लिखना है. एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वेन एवर यू आर हैविंग दिस लाइन दैट AB पैरेलल टू CD, इसका मतलब है कि आपको क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कॉरेस्पॉन्डेंस या फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर या को इंटीरियर, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, हमें वो यूज़ करना ही करना है. तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है AB एंड CD दे आर पैरेलल. इसका मतलब यहाँ पे हो सकता है मुझे कॉरेस्पॉन्डिंग या ऑल्टरनेट इंटीरियर या को इंटीरियर एंगल मिले. तो लेट्स फाइंड आउट. मैं देख रही हूँ यहाँ पर मेरा AGE और GED ये Z बना रहे हैं. इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर. मेरा AGE और GED दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, तो ये इक्वल होंगे एंड द मेजरमेंट इज़ 126 डिग्री. तो मेरा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया. अब फाइंड आउट करते हैं नेक्स्ट. हमें पता है AGE प्लस FGE, AGE एंड FGE ये दोनों एंगल्स जो हैं मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं. एक लाइन बन रही है ना, लीनियर पेयर बना रहे हैं दोनों एंगल, तो उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है. हमारे पास ऑलरेडी AGE की वैल्यू निकल आई है 126, तो मैंने AGE की जगह 126 लिखा, FGE की जगह FGE, 180 की जगह 180. अब यहाँ से FGE निकाला जा सकता है बाय ट्रांसपोजिंग 180. 126 एंड 180 का जो सब्ट्रैक्शन है वो आ जाएगा आपका 54. तो हमारा FGE भी निकल आया. GED इज इक्वल टू GEF प्लस FED. ये दो एंगल से मिलके बना है और हमें पता है कि जो कंप्लीट एंगल GED है वो 126 है और FED हमें फिगर से पता चल रहा है कि 90 डिग्री है. तो अगर आप 90 को ट्रांसपोज करें और 126 से माइनस करें तो वी आर कैपेबल टू फाइंड आउट द मेजरमेंट ऑफ GEF विच इज़ 36 डिग्री. So the all values I have find out AGE which is 126 degree, FGE which is 54 degree and now GEF which is 36 degree. In this question PQ is parallel to ST and PQR is 110 degree and RST is 130 degree and we have to find out angle QRS. The measurement is required here. To solve this question, first of all draw a line parallel to ST through R. After drawing the construction, again write down given as well as to find. First of all कंस्ट्रक्शन की लाइन भी मेंशन करनी है. दैट ड्रॉ अ लाइन EF पैरेलल टू PQ पासिंग थ्रू R. नाउ PQ इज़ पैरेलल टू EF एज वी नो. तो पहले इन दोनों पैरेलल्स के साथ में देखते हैं कि एंगल्स का क्या रिलेशन है. मैं देख रही हूँ डिजिटल C बन रहा है. इट मीन्स 110 प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ये डिजिटल C बना रहा है, इसका मतलब ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, उनका सम सप्लीमेंट्री यानी कि 180 होता है. जब आप 180 में से माइनस करेंगे 110 को तो हमारी एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री विच इज़ रिप्रेजेंटिंग हेयर. सेम वे ST भी EF के पैरेलल है. तो अब ST और EF के बीच में भी देखते हैं देयर इज़ सम रिलेशन. अगेन को इंटीरियर एंगल्स हैं. 130 प्लस एंगल 3 180 डिग्री और सब्ट्रैक्शन होगा 180 और 130 का एंड वी गॉट एंगल 3 इज इक्वल्स टू 50 डिग्री. एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर. 70 प्लस 50 हो जाएगा आपका 120 डिग्री एंड वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 180 एंड 120 एंड एंगल 2 मेजरमेंट इज 60 डिग्री. वी कैन फाइंड ईजिली विच इज़ द रिक्वायर्ड एंगल QRS.
here AB parallel to CD, angle APQ is given 50 degree here, and angle PRD is 127 degree. First of all, write down given and to find. Here AB is parallel to CD and PQ is transversal. तो आप देखेंगे तो APQ और एंगल X जो है वो Z पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, यानी कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, देयर वैल्यूज़ मस्ट बी सेम. इसी तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पर एक और Z की पोजीशन होल्ड हो रही है, और APR और PRD जो है एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, यानी कि 50 प्लस Y जो है वो 127 डिग्री के इक्वल होगा. यहाँ से हम Y कैलकुलेट कर सकते हैं बाय ट्रांसपोजिंग 50 डिग्री एंड सब्ट्रैक्टिंग 127 and 50 degree, we can get the value of Y which is 77 degree. So angle, the value of X and the value of Y we have already calculated. In the next question, PQ and RS are the two mirrors placed parallel to each other, and the incident ray AB strikes on the mirror PQ at B, and reflected ray moves along the path BC and strike the mirror RS at C, and again reflect back along CD. Prove that AB parallel CD. First of all, given and to prove, और यहाँ पर फिगर में हम कंस्ट्रक्शन करते हैं that MB and NC are the normals at the point B and C, and we have to mention angle 1, angle 2, angle 3 and angle 4. As we know that angle 1 and angle 2 are equal, ये हमने साइंस में पढ़ा हुआ है that angle of incident is equals to angle of reflection, as well as angle 3 and angle 4 also equal with the same reason. Now angle ABC definitely is equals to twice of angle 2, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं, और ABC जो है वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 से बना है. इट मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 में आप एंगल 1 को भी 2 से रिप्लेस कर सकते हो, तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 2. तो इट इज़ रिटन हेयर दैट ABC एंगल इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2. विद द सेम मैनर वी विल find angle BCD equals to twice of angle 3, because we know that angle 3 is equals to angle 4 and angle BCD is equals to angle 3 plus angle 4. I can replace angle 4 with angle 3, so angle 3 plus angle 3 will become twice of angle 3. So it is written here. As we know that MB is perpendicular to PQ and NC is perpendicular on RC. Therefore MB is parallel to CN. MB और CN जो है वो पैरेलल होंगे, क्योंकि लाइंस परपेंडिकुलर टू टू पैरेलल लाइंस हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है. ये दोनों मिरर्स जो हैं पैरेलल हैं, इसका मतलब इनका डिस्टेंस जो है थ्रू आउट सेम होगा, और ये क्योंकि परपेंडिकुलर हैं इसके साथ, तो डेफिनेटली ये भी इक्वल ही होंगे, इनका डिस्टेंस भी सेम होगा. नाउ MB इज़ परपेंडिकुलर इज़ पैरेलल टू CN एंड BC इज़ अ ट्रांसवर्सल. तो आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं. MB एंड CN दे आर पैरेलल. तो आपका यहाँ पर भी कुछ Z वाली फिगर बन रही है, यानी कि एंगल 2 और एंगल 3 दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. अगर मैं इन दोनों के साथ 2 मल्टीप्लाई करूँगी तो इट इज़ ट्वाइस ऑफ एंगल 2 एंड ट्वाइस ऑफ एंगल 3. दे शुड ऑल्सो बी इक्वल टू ईच अदर, एंड आई नो दैट ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल ABC एंड ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल BCD. तो आई रिप्लेस देम and finally I got that angle ABC and angle BCD they both are equal. फिर देखो इन दोनों की पोजीशन Z बता रही है, यानी कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल पोजीशन हेल्ड करते हैं दोनों इक्वल एंगल्स. देयरफॉर
द लाइन्स ए बी एंड सी डी मस्ट बी पैरेलल। ऐसा तभी हो सकता है जब लाइन्स पैरेलल हो कि इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ दिस एक्सरसाइज।